माननीय मुख्यमंत्री जी, उनकी सरकार की। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी दिल्ली में स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और एक बार घोषणा की गई सरकार के द्वारा कि 99,000 करोड़ का वो निवेश जो है इस बार आएगा। और मेरी शब्दों को गौर कीजिएगा, डावोस यात्रा में जो एमओयू हुआ था, एमओयू कोई घोषणा नहीं हुई थी। भाजपा उद्योग सचिव और जो संबंधित कंपनी के अधिकारी थे, उनके बीच जो एमओयू हुआ था, 80% दिल्ली में फिर से उन्हीं एमओयू की घोषणा हुई है। देखिए, ये सरकार के पीआरडी विभाग ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर ये जारी किया था। उसमें मुख्य रूप से जिंदल स्टील था, जिसका 40,000 करोड़ रुपए का था। और मित्रों, मैं ये अभी की नहीं एमओयू की बात कर रहा हूँ, ये डावोस यात्रा 6-7 महीने पहले जो हुई थी उसके समय के एमओयू की बात कर रहा हूँ। तो हमारा प्रश्न है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हमने कहा ना कि हम कभी भी विरोध नहीं करते इन्वेस्टमेंट का। अच्छे मन से आप नए इन्वेस्टमेंट लाए यहाँ के। माननीय मुख्यमंत्री जी, उनकी सरकार की रियलिटी चेक कराना चाहते हैं। देखिए, शुरू में हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी औद्योगिक विकास के समर्थन में हमेशा खड़ी रहती है। अगर आप धरातल पर प्रोजेक्ट्स को उतारें, झारखंड की आदिवासी मूलवासी जनता और यहाँ के झारखंड वासियों का हित का ख्याल रखें, तो भारतीय जनता पार्टी आपका पूरा स्वागत करेगी माननीय मुख्यमंत्री जी। लेकिन कहीं कोई चूक हो तो उसको भी पॉइंट आउट करना, ये हमारा कर्तव्य है मुख्य प्रतिपक्ष के दल के नाते। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी दिल्ली में स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और एक बार घोषणा की गई सरकार के द्वारा कि 99,000 करोड़ का वो निवेश जो है इस बार आएगा। अब ये सरकार 99 की फेर में क्यों पड़ रही है, ये मुझसे समय से परे है। जब सारा फिगर्स ही का खेल था, 1,00,000 करोड़ का ये दिखा सकते थे। देखिए, अभी कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी 6-7 महीने पहले डावोस यात्रा गए थे। और मेरी शब्दों को गौर कीजिएगा, डावोस यात्रा में जो एमओयू हुआ था, एमओयू कोई घोषणा नहीं हुई थी। भाजपा उद्योग सचिव और जो संबंधित कंपनी के अधिकारी थे, उनके बीच जो एमओयू हुआ था, 80% दिल्ली में फिर से उन्हीं एमओयू की घोषणा हुई है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी टीम ने सिर्फ कहा होता कि ये प्रोजेक्ट्स हैं और भविष्य में इन पर हम एमओयूज करेंगे, तो समझ में आता। पर ये तो कर चुके थे एमओयूज, फाइल, मुस्कुराते हुए चेहरे, फाइल अदला बदली, ये सारा कुछ डावोस में हो चुका था। फिर उसको दोहराने की क्या आवश्यकता है। पूरे तरीके से दिल्ली यात्रा के दौरान जो कुछ भी हुआ, हम उसको मानते हैं कि रीपैकेजिंग करके नया जो है वो इन्वेस्टमेंट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये सरकार के पीआरडी विभाग ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर ये जारी किया था। डावोस यात्रा में जब माननीय मुख्यमंत्री गए थे, तो उसके बाद ये मुख्य निवेश जो है वो एमओयूज हुए। मैं फिर से शब्दों पे गौर करा रहा हूँ, एमओयूज, घोषणा नहीं हुई थी। उसमें मुख्य रूप से जिंदल स्टील था, जिसका 40,000 करोड़ रुपए का था। और मित्रों, मैं ये अभी की नहीं एमओयू की बात कर रहा हूँ, ये डावोस यात्रा 6-7 महीने पहले जो हुई थी उसके समय के एमओयूज की बात कर रहा हूँ। जिंदल न्यूक्लियर पावर प्लांट के 30,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की घोषणा की गई थी। न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हम विस्तार से एक अलग चर्चा करेंगे। और इसके अतिरिक्त इन्होंने रूंटा सन्स के द्वारा 10,000 करोड़ के जो इस इंटीग्रेटेड स्टील पावर एंड सीमेंट प्लांट की घोषणा की थी। और टाटा स्टील के द्वारा हिसामा एंड इजी मिल्ट टेक्नोलॉजी के तहत करीब 7,600 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की घोषणा की थी। इसी के साथ इन्होंने रूंटा माइंस के द्वारा भी कई हजार करोड़ के घोषणा की थी। अंबुजा सीमेंट की भी 1,000 करोड़ की घोषणाएं थी। मित्रों, ये घोषणाएं थी डावोस यात्रा के समय की, इस यात्रा के समय की नहीं। माफ कीजिएगा, घोषणा नहीं, एमओयूज हुए थे। एमओयू यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुई थी। नेशनल स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस में माननीय मुख्यमंत्री जी ने और उनकी सरकार ने कहा कि हम 99,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं। और 99,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट में फिर से उन्हीं इन्वेस्टमेंट को गिना दिया जिसका वो ऑलरेडी एमओयू कर सकते हैं। जिंदल स्टील प्लांट 40,000 करोड़, न्यूक्लियर पावर प्लांट 30,000 करोड़, रूंटा सन्स 10,000 करोड़, ये सारे इन्वेस्टमेंट मैं आपको बता चुका हूं। टाटा स्टील हिसामा टेक्नोलॉजी, जिसकी मैं चर्चा कर चुका हूं, 7,000 करोड़, रूंटा माइंस 3,000 करोड़। यानी जितनी घोषणाएं मैंने आपको बताई, अंबुजा सीमेंट 1,000 करोड़, यानी जितनी घोषणाएं मैंने आपको बताई कि उन्होंने डावोस के समय एमओयू किया था, वही फिर से इन्होंने एक बार फिर से कर दिया।
और हमारा प्रश्न है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हमने कहा ना कि हम कभी भी विरोध नहीं करते इन्वेस्टमेंट का। अच्छे मन से आप नए इन्वेस्टमेंट लाए, यहाँ के झारखंड वासियों के हितों का ख्याल रखें, तो इसका स्वागत है, क्योंकि जाहिर तौर पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। लेकिन सब कुछ 2001 में भी आपने कुछ, 2021 में भी आपने इन्वेस्टमेंट की घोषणा की थी, एमओयूज की घोषणा की थी। 2026 में डावोस यात्रा के बाद शुरुआत में बिल्कुल यही एमओयूज किए थे और आज फिर से यही एमओयूज किए। तो क्या हम इसको ये नहीं माने कि निवेश प्रस्तावों की रीपैकेजिंग करके इसको नया प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत कर रही है माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी की सरकार? डावोस में घोषित निवेश को क्या यह फिर से दिल्ली में बेचने की कोशिश नहीं है? न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार और जो जिंदल पावर के बीच में 30,000 करोड़ का जो निवेश की घोषणा हुई है, निवेश की घोषणा नहीं, कोई इच्छा नहीं, मंशा नहीं, घोषणा, वो किस तरीके से आंखों में धूल झोंकने वाला, वो हम आपको बताते हैं। देखिए, यूके यात्रा के बाद और डावोस यात्रा के बाद 1,27,000 करोड़ के निवेश की घोषणा थी। इस बार धरातल में आते आते 99,000 करोड़ के ये आ गया। जो मुख्य रूप से मैंने आपको बताया उसमें अमरगम स्टील एंड पावर प्लांट का 4,980 करोड़, रूंगटा माइंस 3,000 करोड़ और जिंदल न्यूक्लियर पावर प्लांट 30,000 करोड़, जिंदल लिमिटेड 40,000 करोड़ स्टील का, टाटा स्टील का टीन प्लेट विस्तार 2,600 करोड़, अंबुजा सीमेंट्स 1,000 करोड़। तो ये सारा आश्चर्यजनक रूप से जो डावोस में एमओयूज हुआ था, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो डावोस में हुआ था, 6-7 महीने बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के फिर से वही अधिकारी मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ वही एमओयूज की अदला बदली करता दिख रहा है। क्यों यहाँ की जनता की आंखों में धूल झोंकने का ये प्रयास कर रही है सरकार? आप कोई भी अच्छे कदम उठाए, विपक्ष आपके साथ 4 कदम आगे बढ़कर चलने को तैयार है, लेकिन जो निवेश आपने पहले ही ले आने की घोषणा की, एमओयूज किया, दोबारा फिर से ऐसा कर रहे हैं, तो ये कतई उचित नहीं। हालांकि इनको ये बताना चाहिए कि ये 6 महीनों में जो ये परियोजनाओं पर एमओयूज हुआ था, वास्तविकता में उसमें कितना काम हुआ। वोल्वो बस की भी बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी, इस बार आश्चर्यजनक रूप से गायब हो गए। भाई, वोल्वो बस पे यात्रा भी की थी मुख्यमंत्री जी ने, कहा था इसका ग्रीन प्लांट लगेगा यहाँ, बिल्कुल स्क्रैच से शुरू होगी और वोल्वो बसेस, इलेक्ट्रिक बसेस यहाँ जो है बनेंगी, कहीं उसका भी तौर ठिकाना नहीं। तो किन उद्योगों का निर्माण शुरू हुआ, कितने स्थानीय युवाओं को रोजगार मिला, माननीय मुख्यमंत्री जी को बनाना चाहिए। अब मुझे लगता है मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के सबसे महत्वपूर्ण विषय पे आ रहा हूं। मुख्यमंत्री जी ने जिंदल न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट के साथ 30,000 करोड़ के निवेश की घोषणा की। ये निवेश की घोषणा एक छलावा है। अगर ये कहते हैं कि जिंदल पावर प्लांट के साथ 30,000 करोड़ रुपए के निवेश की इच्छा हम रखते हैं, तो ये बात समझ में आता, क्योंकि 30,000 करोड़ को इन्होंने गिना दिया 99,000 करोड़ में, यानी ये पक्का निवेश है। जबकि पूरे देश में निजी सेक्टर में एक भी न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं लगा हुआ है। बड़े बड़े औद्योगिक घराने हैं। शांति एक्ट 2025 में जो संशोधन किया था केंद्र सरकार ने, उसमें निजी क्षेत्र में परमाणु संयंत्रों को लगाने की अनुमति है। बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी अथॉरिटी से आपको परमिशन चाहिए, जल संसाधन मंत्रालय केंद्र सरकार से परमिशन चाहिए, केंद्र सरकार के डिफेंस मिनिस्ट्री से इसमें आपको परमिशन चाहिए, और न्यूक्लियर विशुद्ध रूप से केंद्र सरकार का विषय होता है। तो ये सारे बिना सारी चीजें किए हुए इन्होंने निवेश की घोषणा कर दी। इस पे हमारी आपत्ति है। अगर वो इच्छा, एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंट कहते कि ऐसी इच्छा है कि 30,000 करोड़ का प्लांट लगे तो समझ में आता, पर उन्होंने तो गिनाने में 99,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट आया है उसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट को भी जोड़ दिया। न्यूक्लियर पावर प्लांट कितना एक बेहद संवेदनशील विषय होता है आप जानते हैं। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए कितने सारे डिपार्टमेंट्स की परमिशन की आवश्यकता होती है, वो बिना लिए हुए इन्होंने घोषणा कर दी कि ये निवेश होगा, तो मैं जिसे कागज का एक टुकड़ा मानते हैं। देखिए, निवेश के माननीय मुख्यमंत्री जी एमओयू गिनाने में व्यस्त है, जबकि जनता धरातल पर उद्योग और रोजगार देखना चाहती है। भाजपा मांग करती है कि दिल्ली से डावोस तक आपने जितने भी अभी तक घोषणाएं की हैं, उसकी क्या रियलिटी है उसको आपको बताना होगा। और देखिए कैसे कैसे डिपार्टमेंट्स की ये परमाणु संयंत्र लगाने के पहले परमिशन चाहिए। वो भी एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि इसके लिए कोई भी अगर आप लगा रहे हैं बड़ा यूनिट, तो आपको शांति एक्ट के तहत एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड से परमिशन चाहिए, और कहाँ लगेगा संयंत्र उस जगह को बताना होगा। भूगर्भीय, भूकंपीय, जल उपलब्धता, पर्यावरणीय अध्ययन पूरे होंगे। विशुद्ध रूप से केंद्र सरकार का एक विषय है
केंद्र सरकार को इनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। और हमारी आपत्ति इस बात पर नहीं है कि वो न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की सोच रहे हैं। हमारी आपत्ति इस बात पर है कि जब वो जोड़ रहे हैं तो इस निवेश को पक्का मानकर जोड़ लिया, जबकि ये सेंसिटिव फील्ड है कि सिर्फ सरकार के कंट्रोल वाले न्यूक्लियर प्लांट्स लगे हैं। 2025 में शांति एक्ट आने के 1 वर्ष के बाद भी इतने सारे टफ इसके जो गाइडलाइंस है, उसके तहत अभी कोई भी प्राइवेट सेक्टर की बड़ी से बड़ी कंपनी, दुनिया में जो तीसरी चौथी बड़ी कंपनी है देश की, वो भी नहीं आया। और एक और प्रश्न है कि जिंदल आखिर कहां से नो हाउ लाएगा? जिंदल का पावर में और स्टील में मानते हैं कि बहुत शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है, अच्छी कंपनी है, बड़ा काम किया है, लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट में उनको कोई टेक्निकल नो हाउ नहीं है। तो जाहिर तौर पर या तो इनको देश की किसी जो एटॉमिक एनर्जी से चलने वाली बॉडी है उससे कोई कांटेक्ट करना पड़ेगा, या तो फिर इनको कोई विदेश से किसी से टेक्नोलॉजिकल नो हाउ लेना होगा, जो जिस पर शांति एक्ट के तहत पाबंदी है। विदेश की कोई भूमिका नहीं हो सकती। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का मेरा संक्षेप में यही कहना है, जितनी भी घोषणाएं उन्होंने की हैं उसमें से 80% घोषणाएं दावोस यात्रा के बाद एमओयू हो चुका है। रीपैकेजिंग करके इस बार दिल्ली के स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस के द्वारा सारी योजनाओं को नई योजना दिखाने की जो कोशिश की है, इस पर हमारी आपत्ति है। मुख्यमंत्री जी अच्छे निवेश लाए, यहाँ का रोजगार बढ़े, यहाँ जो टैक्सेस है सरकार का कलेक्शन बढ़े, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन जनता की आंखों में हवाई घोषणाएं करने से परहेज करना चाहिए इस सरकार को।